अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद भट्टी, आपकी खिदमत में हाजिर अपने कोर्स 25 बिजनेस आइडियाज जिनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में से स्टार्ट किया जा सकता है। उन्हीं में से एक और आइडिया आपकी खिदमत में लेके हाजिर हैं जो कि है डेयरी प्रोडक्ट। जी हां, डेयरी प्रोडक्ट कौन नहीं इस्तेमाल करता। डेली बेस पे हम सब लोग दूध, दही, देसी घी, मक्खन, पनीर हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। ये बिजनेस जो कि हम शुरू से आपको बताते आते हैं कि हम छोटे पैमाने में बताते हैं, तो ये शहरों में करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि शहर में जो है वो भैंस या गाय पालने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम शहरों से दूर अगर ये करेंगे तो क्योंकि हमारा ये इनिशियल स्टेज पे बिजनेस होगा तो वो हमसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, जो लोग बिल्कुल शहरों के किसी कोने खुदरे में रहते हैं या जिनको ओपन स्पेस अवेलेबल है, वो लोग ये बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम आपसे जो भी बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं वो उसमें हकाइक पे मबनी सारी चीजें आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ये शुरू के लिए है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए है। इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ देखें तो जो डेयरी फार्मिंग लोग कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को मार्केट में दे रहे हैं, वो बड़े अच्छे पैमाने में कर रहे हैं। वहां पे उन्होंने सैकड़ों भैंसें, सैकड़ों गाय पाली होती है और उनका मैन पावर बहुत ज्यादा होती है, रेवेन्यू उनका मिलियंस बिलियंस में होता है। उनके लिए बड़ा आसान होता है शहर से दूर भी बिजनेस को मैनेज करना, क्योंकि हमारा पैकेज छोटा है, हमारी इन्वेस्टमेंट छोटी है। इसीलिए हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो आपके पैकेज के अंदर हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर हो। इसीलिए ये शहरों में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन स्पेस अवेलेबल है तो आप बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए क्या हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो हमें भाई लोकेशन में के लिए एक कोई जगह चाहिए होगी, ओपन स्पेस चाहिए होगी, जहां पर हम एक अदद भैंस को पाल सकें या एक अदद गाय को ले सकें। इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो है गाय, क्योंकि गाय होगी तो आप दूध या घी को भी बेच सकेंगे। हम डेयरी प्रोडक्ट्स में इस बिजनेस में जो सबसे पहले डिस्कस चीज करेंगे या जिसको कंसीडर करेंगे इस बिजनेस के लिए इस वीडियो में, वो है घी और दूध। जी हाँ, तो तीसरी जो चीज हमें रिक्वायर होगी वो होंगे बर्तन रिक्वायर होंगे। बर्तन के अलावा हमें उसके चारा रिक्वायर होगा, उसकी फूड रिक्वायर होगी। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हम देखेंगे कि हमने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग करने के लिए जनाब पहले मैं आपको तरह तरह के मशवरे देता हूं। आप सोशल नेटवर्क यूज करें, आप वेबसाइट्स बनाएं, आप डिजिटल मार्केटिंग करें। यहां पर आपको जीरो मार्केटिंग की जरूरत है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ये फायदा है कि आपको मार्केट के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मुआशरे में गवाले खुद ढूंढ रहे होते हैं कि दूध या घी हमने पिक कहां से करना है। इसके लिए आपको मार्केटिंग की सरदर्द लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप जहां भी ये कारोबार शुरू करेगा, गवाला आपके पास खुद आएगा, दूध वाला खुद आपके चल के आएगा और वो आपसे दूध लेके जाएगा। आपने बस सुबह और शाम भैंस से दूध को हासिल करना है या गाय से दूध को हासिल करना है और आपने अपने गवाले के हवाले कर देना है। मार्केटिंग की आपको समझ आ गई है कि मार्केटिंग में क्या क्या हमें सहूलियात हैं इस बिजनेस में। तो हम अगर दूसरी तरफ देखें कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट में सबसे पहले जो है वो एक अदद गाय होगी। जी हाँ, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में 1 लाख में बेहतरीन किस्म की गाय हमें बड़ी बाआसानी मिल जाती है। जब आप ओपन स्पेस वगैरह में अगर 1 मरला 2 मरला या छोटी सी स्पेस अगर रेंट पे लेना चाहें तो आपको वो कुछ ज्यादा महंगी नहीं मिलती। आपको 2000 या 3000 या 2500 में बड़ी आसानी से आपको 2 या 3 मरला ओपन स्पेस में मिल जाती है। अब ओपन स्पेस में आपने करना क्या, आपने एक अदद शेड बनाना होगा या आपको एक छोटा सा कमरा बनाना होगा जो जिसमें आप अपनी गाय को रख सकें। तो शेड या कमरा बनाने के लिए हमारी जो लागत आएगी वो आएगी 30,000 रुपया। 1 लाख रुपया गाय का, शेड के लिए हमारी आएगी 30,000 रुपया कॉस्ट आएगी। बाकी अगर हम देखें तो हमें 10,000 रुपया चाहिए होगा बर्तनों के लिए और मिक्सर या ग्राइंडर्स के लिए जिससे हम घी हासिल करेंगे। 2,000 रुपया हमें चाहिए होगा रेंट के लिए और हमें इसी तरह 1,000 रुपया की जरूरत होगी, वो होगी बिजली के लिए। जी जनाब, हमें अपनी कोर्स के बारे में पता चल गया, हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया कि हमने किस तरह से ये लगाना है। अब अगर हम बात करें अर्निंग के हवाले से, तो एक अच्छी गाय जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हमने आपको बता चुके हैं, वो कम से कम 11 से 12 लीटर दूध एक टाइम में आपको वो दे सकती है। लेकिन हम अगर कम से कम भी कंसीडर करें तो हम 7 लीटर लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं, तो 7 लीटर सुबह में, 7 लीटर शाम में, तो टोटल कितना होगा 14 लीटर। ठीक है, 14 लीटर को अगर आप 70 रुपए पर लीटर के हिसाब से भी सेल करें
तो वो आपके बनेंगे 980 रुपीज पर डे के हिसाब से। और अगर आपको एक मंथली इनकम में अगर जब आप इसे लेकर जाएंगे तो 980 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो आपको मिलेंगे 29,400 रुपीज। यस, अब 29,400 रुपये पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो हमारी गाय है उसका जो चारा है उसकी हम पर डे जो कॉस्ट है वो लगाएंगे 200 रुपया। अब 200 रुपये को अगर हम 30 के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट बनेगी 6,000 रुपया। अब 6,000 29,400 में से लेस करेंगे तो आपके पास बनेंगे 23,400 रुपया। उसमें से आपको 2,000 लेस करना होगा रेंट का, आपके पास बचेंगे 21,400 रुपया। 1,000 आपको लेस करना होगा बिजली का तो आपके पास बचेंगे 20,400 रुपया। अब दूसरी तरफ अगर आप घी बनाना चाहते हैं, ये तो हुआ है आपको दूध से 20,000 की आसानी से इनकम हासिल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ घी चाहते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि 14 लीटर हमें पर डे अपनी गाय से दूध मिल जाता है। अगर उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 420 लीटर इन अ मंथ हम उससे दूध ले सकते हैं। एक महीने में जब हमें 420 लीटर दूध अगर मिले और हम उसकी कन्वर्जन करें देसी घी में तो हम आसानी से 40 किलो घी 420 लीटर से हासिल कर सकते हैं। हमारी मार्केट में अगर हम देखें तो जो 1 किलो देसी घी है वो 1,000 रुपये में आसानी बिक जाता है। मतलब 40 किलो घी का मतलब है 40,000 रुपया। 40,000 रुपये में से अगर आप बाकी एक्सपेंस अपने लेस करेंगे 6,000, 2,000 और 1,000 रुपया अगर आप उसमें से लेस करेंगे तो आपको फिर भी अच्छी खासी अमाउंट बच जाए। इसी तरह अगर आप 31,000 रुपये में से कुछ बचत करना शुरू कर देते हैं डेली हर मंथ, अगर आप उसमें से 5,000 रुपया साइड करते हैं तो 3 या 4 महीनों में 5 महीनों में आप गाय का एक और बछड़ा ले सकते हैं जो कि 25 से 30,000 में आपको मिल सकता है। अगर गाय के बछड़े की उम्र 1 साल हो और 1 साल बाद वो दोबारा आपको दूध देने के काबिल वो बछड़ा या बछड़ी हो सकती है। तो अगर आप इस तरह साथ में सेविंग करें और अपने कारोबार में इजाफा करें तो आप हर 6 मंथ बाद एक आपके जानवर में भी इजाफा होता जाएगा, आपकी इनकम में भी इजाफा होता जाएगा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जी जनाब, हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे मजीद भी अपने आइडियाज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी के लिए आप चाहते हैं कि आप हमें फ़ोन करें तो हमारे बंदे आपके लिए हाजिर हैं, आपको बिजनेस स्टैब्लिश करने में पूरी मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।